इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी ख़बरों के बुलेटिन मंज़र आलम की ख़बरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने कनाडा के हम-मनसब जस्टिन ट्रूडो को यकीन दिलाया कि हिंदुस्तान कनाडा की वैक्सीनेशन की कोशिशों में मुकम्मल ताउन करेगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी को फ़ोन किया और अपने मुल्क में कोविड-19 वैक्सीन की ज़रूरियात के बारे में बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को यकीन दहानी कराई कि हिंदुस्तान ने जैसे कई ममालिक के लिए किया है, ठीक उसी तरह कनाडा में टीकाकारी की कोशिशों की हिमायत करने पूरी कोशिश करेगा। बयान के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने इस मौके पर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान की बेमिसाल दवाओं की सलाहियत नुमाया किरदार अदा करेगी। ट्रूडो के इस जज्बे पर मोदी ने इनका शुक्रिया अदा किया है। दोनों ही रहनुमाओं ने मौसमियाती तब्दीली और कोरोना की वबा के माशी मुज़र असरात के मुतअद्दिद दीगर अहम उमूर पर भी करीबी शराकत जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, हिंदुस्तान कोविड-19 वैक्सीन के मुतालबे के मुताबिक कनाडा की फराहमी के लिए पूरी कोशिश करने को तैयार है। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी उमूर और दावत व रहनुमाई ने 18 मुसलियान के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद बुध को मज़ीद 10 मसाजिद को आर्जी तौर पर बंद करवा दी हैं। अल-हरमैन शरीफीन प्रेसिडेंसी के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर के मुताबिक ये फैसला नमाजियों के लिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर उठाया गया है। याद रहे कि 3 रोज़ के दौरान मुमलिकत भर में 32 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की जा चुकी हैं। इनमें से 13 सैनिटाइजिंग के बाद खोल दी गई हैं। 10 मसाजिद पीर और 12 मसाजिद मंगल को आर्जी तौर पर बंद की गई थी। वज़ारत इस्लामी उमूर ने बताया कि मक्का मुकर्रमा अल-जौफ जाज़ान रीजन के अबू अरेश कमिश्नरी में 2 मसाजिद बंद की गई, जबकि मदीना मुनव्वरा हुदूद शुमालिया के शहर अरर मशरक़ी रीजन के कमिश्नरी अल-अहसा और असर रीजन के सरात उबैदा कमिश्नरी में 1 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद की गई हैं। वज़ारत इस्लामी उमूर ने तमाम नमाजियों से अपील की कि अगर कोई भी नमाजी अपने अंदर कोरोना वायरस की अलामत महसूस करे तो टेस्ट के बगैर मस्जिद जाने से परहेज करें जब तक ये यकीन नहीं हो जाए कि वो कोरोना में मुब्तला नहीं है और वो घर पर ही नमाज अदा करता रहे। इस हवाले से लापरवाही बरतने का नतीजा दीगर नमाजियों को मुतासिर और खतरे से दोचार करने की सूरत पर बरामद होगा। सब लोग ये बात मद्देनज़र रखें कि हिफाजती तदाबीर की पाबंदी दीनी फरीज़ा और शहरी अमल है। वज़ारत इस्लामी उमूर ने नमाजियों से भी फिर अपील की है कि अगर वो किसी मस्जिद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद में कोताही और लापरवाही का मुशाहिदा करें तो पहली फुर्सत में 1933 पर राब्ता कर इसकी इत्तला। अमेरिका ने म्यांमार में गुज़िश्ता हफ्ते जमहूरी तौर से मुंतखब हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने वाले फ़ौजी हुकाम पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने म्यांमार की फ़ौजी हुकाम पर पाबंदी की एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को मंजूरी दी है। इन पाबंदियों के तहत म्यांमार के फ़ौजी लीडरों, अफराद ख़ानदान और उनसे जुड़े तमाम कारोबार को निशाना बनाया जाएगा। साथ ही अमेरिका में रखे गए म्यांमार के $1 अरब के सरकारी फंड तक उनकी रसाई को रोकने के इक़दाम भी किए जाएंगे। बाइडेन का कहना है कि इनकी इंतजामिया इस हफ्ते पाबंदियों के दायरे में आने वाले अफराद की निशानदेही करेगी, जबकि म्यांमार के चंद फौजी लीडरान रोहिंग्या मुसलमानों पर मज़ालिम की वजह से पहले ही ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। वाज़ेह है कि म्यांमार में मुजाहरे के दौरान एक खातून के सर में गोली लगने से शदीद जख्मी होने के बाद अमेरिका ने ये पाबंदियाँ आयद की हैं, जब पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को वाटर कैनन और रबर की गोलियाँ फायरिंग कर मुंतशिर करने की कोशिश के दौरान यह हादसा पेश आया। म्यांमार फौज ने नई पाबंदियों में इजाफा किया है, जहां एक मकाम पर 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी और रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज किया गया है।
ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ان کا ملک جوہری معاہدے کی تمام شرائط پر صرف اسی صورت میں عمل کرے گا جب امریکہ ایران پر عائد کی گئی پابندیاں اٹھا لے گا۔ ایرانی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی، جنہیں ملک میں تمام اختیارات کا مالک قرار دیا جاتا ہے، کہا کہ اگر امریکہ سن 2015 میں طے پائے جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے پہلے ایران پر عائد کی گئی پابندیوں کو ہٹانا ہوگا۔ حسن روحانی نے کہا، نئی امریکی انتظامیہ نے ایران کے حوالے سے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ ایران صرف اسی صورت میں معاہدے کی تمام شرائط پر عمل کرے گا جب امریکہ ایران پر عائد کی گئی پابندیاں اٹھا سکتا ہے۔ روحانی کے بیان سے قبل ایرانی انٹیلیجنس وزیر محمد علوی نے مغربی ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر تہران پر عائد پابندیاں نہ اٹھائی گئیں تو ایران جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر مجبور ہوگا، جبکہ ہمارا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران کی سپریم لیڈر کا فتویٰ ہے کہ جوہری ہتھیار تیار کرنا حرام ہے، مگر ایران کو مجبور کیا گیا تو ہمارے پاس جوہری ہتھیاروں کے حصول کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اسی صورت میں ایران کی نہیں بلکہ یہ غلطی مغرب کی ہوگی، اور موجودہ حالات میں ایران کا جوہری ہتھیاروں کے حصول کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ ناظرین، منظر عالم کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔